ओके, अब क्या होगा कि जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको यहाँ से भी वेरीफाई होगी कि आपने वहाँ 3D स्ट्रक्चर बनाया था और यहाँ पर भी आपको 3D स्ट्रक्चर ही नज़र आ रहा है। ये देखिए, अब ये जो हमने कमांड यूज़ की, ये बेसिकली दो चीज़ों की वेरिफिकेशन के लिए होती है। एक तो ये होता है कि आपको पता चल जाएगा आपका स्ट्रक्चर वाकई 3D बना है और जितनी भी लाइन्स थी वो सारी सिमेट्रिकली बनी है या नहीं। सेकेंडली, जब आप आगे स्ट्रेस के रिजल्ट्स लेने जा रहे होंगे तो वो जब तक आप ये कमांड यूज़ नहीं करेंगे आपको स्ट्रेस के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे। अब वापस जाने के लिए दोबारा से लिखेंगे \e shape 0, ठीक है, और यहाँ से फ्रंट व्यू सेलेक्ट कर लेंगे तो वापस से उसके ऊपर रीसेट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास प्री प्रोसेसर की स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, आपने तमाम मॉडलिंग और मशीन कर ली हुई है। अब हम लोग जाएंगे सोल्यूशन फेज के ऊपर। सोल्यूशन फेज में रहते हुए आपने क्या करना होता है कि अभी आपने यहाँ पे सोल्यूशन फेज के अंदर आके जितनी लोडिंग को अप्लाई करें, ठीक है। जो आपके लोडिंग कंडीशन थी वो इस तरह से हैं कि आपके पास जो नोड नंबर 1 है वहाँ पर 280 किलोन्यूटन लोड वाई डायरेक्शन में डाउनलोड को अप्लाई हो रहा है। देन नोड 3 पे 210 किलोन्यूटन डाउनलोड फोर्स एक्ट कर रही है। नोड 5 पे 280 किलोन्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है और जो आपके पास नोड नंबर 7 है वहाँ पे 360 किलोन्यूटन लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 7 जो है वहाँ पर कुछ बाउंड्री कंडीशन भी हैं, जिसमें यह है कि पॉइंट नंबर 1 पे आपके पास फिक्स्ड सपोर्ट है, मीन्स वहाँ पे डिग्री फ्रीडम आपके पास 0 है। और जो पॉइंट नंबर 7 है वहाँ पे रोलर सपोर्ट है। यहाँ पे चीज देख सकते हैं, ये रोलर्स, ठीक है। इससे क्या होगा कि अब ये स्ट्रक्चर पॉइंट नंबर 7 पे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो सकता, जबकि ये एक्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। मतलब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है वो वाई डायरेक्शन में और वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी आपके पास। वो चीज़ आपने यहाँ पे लग मॉडल करनी है। सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के लिए आप आएंगे डिफाइन लोड्स, देन अप्लाई स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट ऑन की पॉइंट्स। अब की पॉइंट नंबर 1 सेलेक्ट कर लेंगे आप, ओके। यहाँ पे ऑल डिग्री फ्रीडम 0 करके अप्लाई कर देंगे। देन आपने लास्ट की पॉइंट नंबर 7 को सिलेक्ट करना है, इसको ओके करेंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू आप यू ऑफ वाई सेलेक्ट कर लेंगे और ऑल डिग्री फ्रीडम को अनचेक कर देंगे। देन इसको ओके कर देंगे। आपके पास बाउंड्री कंडीशन अप्लाई आ चुकी हैं। अब आपने इसके बाद इसके ऊपर फोर्सेज अप्लाई करनी है। फोर्सेज अप्लाई करने के लिए पहले की पॉइंट नंबर 1 के ऊपर 280 किलोन्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे हम लोग। डिस्प्लेसमेंट का टैब क्लोज करें। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है फोर्स मूवमेंट टैब, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर है ऑन की पॉइंट नंबर 1 सेलेक्ट करें, ओके। यहाँ पे एफ आई डायरेक्शन में -280 किलो न्यूटन, ये E3 जो ये लिखा है 280 को शो करने के लिए, क्योंकि पीछे हमने यूनिट्स यूज़ किए सारे न्यूटन और न्यूटन मिलीमीटर से किए थे, तो इसलिए यहाँ पर फोर्स का यूनिट भी हम न्यूटन ही रखेंगे। ओके, इसको अप्लाई कर देंगे। देन पॉइंट नंबर 3 पे हमारे पास 210 किलो न्यूटन लोड है, उसको अप्लाई करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ओके, यहाँ पर आ गया -210, अगेन अप्लाई। उसके बाद आपने आना कि पॉइंट नंबर 5 पे वहाँ 280 और पॉइंट 7 पे 360, इनको बारी बारी अप्लाई करते हैं। ओके, -280 अप्लाई और लास्ट की पॉइंट में आपके पास -360 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास यहाँ पे लोड सप्लाई आ गया। अभी आपको सॉल्व करना है और रिजल्ट लेने हैं। सॉल्व करने के लिए आप टैब्स को क्लोज करें, डिफाइन लोड वाली को। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व की टैब। सॉल्व की टैब को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है करंट एलएस को सिलेक्ट करेंगे। मतलब करंट एलएस मीन्स करंट लोड स्टेप, इसको ओके करते हैं। अभी आपका सोल्यूशन रिजल्ट का मैसेज आ गया। जब आपका सोल्यूशन रिजल्ट का मैसेज आ जाता है इसका मतलब आपके पास जो जितनी भी कैलकुलेशन थी हो चुकी हैं, बैकेंड पर आपका रिजल्ट जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, आपको उनको प्लॉट करना है। अगर सोल्यूशन डन नहीं आता तो उस केस में क्या करेंगे, आप वापस जाएंगे, मशीन क्लियर करके दोबारा से मशीन करके आएंगे। अदरवाइज कोई ऐसी रीज़न होती नहीं है आपका रिजल्ट आए, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए अंटिल से आपका रिजल्ट क्लियर हो जाए। ये समटाइम्स तब होता है जब आपके पास कोई सॉर्ट ऑफ स्लो सिस्टम होता है, ठीक है, थोड़ा पुराने हो या रैम का कोई इशू हो, ग्राफिक कार्ड का कोई इशू हो, तो उस केस में आपके पास जो रिजल्ट होता है तो स्लो
खैर सोल्यूशन लेने के लिए आप आएंगे जनरल पोस्ट प्रॉप में, यहाँ पर आपके पास प्लॉट रिजल्ट्स, देन कंटूर प्लॉट और नोडल सोल्यूशन। सबसे पहले हम डिफ्लेक्शन देखते हैं। डिफ्लेक्शन जो है ओवरऑल डिफ्लेक्शन हम उसको यूज़ कर रहा हूँ। ओवरऑल कितनी आपको डिफ्लेक्शन आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आप डिफॉर्म शेप विद अनडिफॉर्म्ड मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं डिफॉर्म डिफॉर्मेशन। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 2-3 चीज़ें नोट करने वाली हैं। एक है पॉइंट नंबर mx, देन mn, उसके बाद dmx, ठीक है। ओके सबसे पहले mx देखते हैं। mx का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आपके पास, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 7.4092 मिलीमीटर्स, बिकॉज आपने जितनी लेंथ पीछे डिफाइन की थी वो मिलीमीटर्स में की थी। और आपके पास जो मिनिमम डिफॉर्मेशन है इस केस में वो है 0 मिलीमीटर्स, तो इसलिए उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपके पास जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रही है 7.409, क्या वो अलाउेबल है या नहीं है। जो एक पूरा एक ब्रिज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके पास जो टोटल लेंथ है वो अराउंड 10,800 मिलीमीटर्स है, मीटर है 10.8 मीटर्स, तो 10.8 मीटर्स में या 10,800 मिलीमीटर्स में 7.409 मिलीमीटर डिफ्लेक्शन कोई इतनी बड़ी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या वहाँ पर ये डिफ्लेक्शन जो है ये काबिल कबूल है या नहीं है। तो अब यहाँ पर आपका अपना इंजीनियरिंग सेंस आएगा और वो आपको बता रहा होगा ठीक है किस तरीके से आपने इस चीज़ को यहाँ पे जज करना है, अदर सोल्यूशन आपका फेल है या सेफ है। ओके इसके बाद हमने इसके लिए स्ट्रेस रिजल्ट देखने हैं, स्ट्रेस कितनी आ रही है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया होते हैं आपका यहाँ डिफ्लेक्शन या फिर स्ट्रेस जहाँ से आप डिसीजन ले रहे होते हैं। स्ट्रेस के लिए आप स्ट्रेस के टाइप को सिलेक्ट करें, यहाँ पर वॉन मैच स्ट्रेस जिसका मैक्सिमम यूज़ करते हैं, वॉन मैच स्ट्रेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ डिफॉर्म शेप आ गया, आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट लेने के लिए आप दोबारा से ई शेप 1 इसको यूज़ करेंगे और दोबारा से डायनामिक टूल के थ्रू आप इसको मूव करें। अच्छा अभी नहीं आ रहा, दोबारा से आप इसको प्लॉट कर लें। नोडल सोल्यूशन में आके 1 माइनस स्ट्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके।